आपको ये बताते हुए बहुत खुशी फील हो रही है कि मैंने आज आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेकर के आया हूं जो एक बिजनेसमैन सीक्रेट्स होते हैं। एक सफल बिजनेसमैन के अंदर कौन से गुण अवेलेबल होते हैं ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अगर अभी तक आप एक नौकरी कर रहे हैं, किसी आदमी के पास अपना कीमती समय दे करके उसके बदले में कुछ पैसे ले रहे हैं, तो बस यहीं पे स्टॉप हो जाओ। या फ्री में अपना समय कहीं वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो अभी रुक जाओ, क्योंकि मैं आपको जो 6 सीक्रेट्स देने जा रहा हूं, इसमें से अगर सिर्फ 70% ही आप के अंदर सीक्रेट्स अवेलेबल होते हैं तो 100% आप एक सफल सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं और आपको सफल सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो कौन से गुण हैं, इसके पहले कि आप भावना में खो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आपको भी पता है, अगर आप मेरे परमानेंट रिव्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ अर्निंग और बिजनेस से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड होते हैं और जो भी आप लोगों की डिमांड्स होती है उसके अनुसार ही हम आपको वीडियोस देना पसंद करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टोरी के माध्यम से समझाना। तो मैं आपको स्टोरी के माध्यम से समझाता हूं। एक घर में एक लड़का रहता था और वो लड़का क्या करता था, पढ़ाई करता था। एक दिन उसके पेरेंट्स ने उसके रुपए दिए जो है 5000 और कहा ऐसा मार्केट से बेटा जाओ कुछ सामान खरीद करके लेकर के। उन्होंने देखा कि मेरे बेटे के अंदर कौन से गुण अवेलेबल हैं। वो मार्केट जाता है सामान खरीदने के लिए और उससे ये भी उसके पेरेंट्स साथ में ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है और ये भी और मनी सेविंग भी आपको करनी, पैसों को भी बचाना है, इसका विशेष ख्याल रखना है और जाकर के मार्केट से सामान खरीद के लेकर के। वो मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद उसको मार्केट में पूछता है कि सबसे सस्ता सामान कहाँ पे मिलता है। तो उसे यह पता चलता है कि उसके यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर एक ऐसी शॉप है जहां पर सामान सस्ता मिलता है। तो वो पूछता है कि यहाँ पर सस्ता सामान क्यों नहीं मिलता है, कि आखिर क्या रीजन। तो वो कहते हैं कि जो यहाँ पर सामान मिलता है वहां से होकर के आता है, तो कुछ प्रॉफिट वो लेता है, कुछ प्रॉफिट हम लोग लेते हैं, जिससे कि आपको सामान महंगा मिलता है। तो आपको सीधे संपर्क करना होगा इसकी जो है होलसेलर के पास, वहां से सामान आपको सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि आप भी काफी ज्यादा पैसे से खरीदारी करने वाले हैं। वो क्या करता है, तुरंत वहां जाता है और वहां जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। वो क्या करता है, एक लंबी सी लाइन कतार में खड़ा होकर के और खड़े रहता है, फिर वहां से पैसा लेकर के और आता है और अपने पेरेंट्स से बताता है, अपने फादर से बताता है कि फादर मैंने जो है 500 रुपए सेव कर लिए। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जो है देखिए बेटा, यही लेसन जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन है, आपने ये कुछ सेविंग करने के चक्कर में अपने वैल्यूबल टाइम को वेस्ट कर दिया। वो सुन करके हैरान रह जाता है। वो बताता है कि एक बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन जो होता है, वो पैसे को बचाने के बजाय वो अपने टाइम को बचाता है और उस टाइम को बचा करके किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां पर वो और भी पैसा अर्न कर सकता हो। पैसा कमाने के बारे में लोग नहीं सोचते, ये लोग जो है पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं। तो आपको भी क्या करना है, 2 स्टेप तो सबसे पहले फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पैसा बचाने के बजाय पैसा कमाने के बारे में सोचना है और नेक्स्ट क्या आता है, अपने टाइम को बचाने के बारे में सोचना है और टाइम को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचना है। नंबर 2, एक्शन ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या होता है, काफी लोग क्या करते हैं, काफी सारी चीजों को सीखते रहते हैं और वो अपनी लाइफ में कभी भी उसका अप्लाई नहीं करते। बट एक ऐसा आदमी जो किसी भी चीज को तुरंत सीखने के बाद उसे अपने लाइफ में तुरंत अप्लाई कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर हार्वर्ड का नाम लिया जाए तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर तुरंत अप्लाई होता है। कोई भी वर्क करते तुरंत अप्लाई जो है होता है, जिसकी वजह से वो टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है। एक डॉक्टर है, कोई डॉक्टरी का पढ़ने वाला स्टूडेंट, अगर उसे किसी भी ऑपरेशन के बारे में तुरंत बताया जाए और उसे तुरंत वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर ले तो 100% उसमें मास्टरी हासिल कर सकता है। या एक स्टूडेंट को अगर कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है और तुरंत वो क्या करता है, उसका रिवीजन कर लेता है और उसे तुरंत जो रिवीजन करने के साथ उसे अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे तुरंत वो सारी चीजें उसे याद हो जाती हैं। तो इसका विशेष ख्याल रखना है, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है। ज्यादा सीखने के चक्कर में मत पड़ो, जो भी थोड़ा बहुत सीखे उसे तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई करो। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, थोड़ा सीखो अप्लाई कर लो, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, पैसा कमाना हो या कोई रिलेशन हो या स्किल हो, कोई भी चीज हो, तुरंत अप्लाई करो। नेक्स्ट 3 नंबर पे आता है, जानकारी उतनी लो जितनी स्टोरेज कर सको। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, दिन भर वीडियो ही देखते रहते हैं, या फिर क्या करते हैं 8 घंटे लगातार पढ़ते ही रहते हैं। देखिए, इसका मेन सिस्टम बिजनेस का क्या होता है, आपको उतना ज्यादा जानकारी लेना चाहिए जितनी कि आप फर्स्ट स्टेप में आपके लिए जरूरी हो।
फॉर एग्जाम्पल आप क्या करने जा रहे हैं, बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको उस समय क्या करना है, बिजनेस की पूरी जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको शुरुआत में पहले कदम की जानकारी लेना है, बिजनेस कैसे शुरू करें। इतना लेकर के बिजनेस जब शुरू कर देते हो तब आपको क्या करना है, हम प्रोडक्ट मार्केट में कैसे लॉन्च करें, मैं कस्टमर से डीलिंग कैसे करूं, कस्टमर को प्रोडक्ट कैसे पहुंचाऊं, फिर लास्ट में आता है अपने बिजनेस का ग्रोथ कैसे करूं, कस्टमर को कैसे समझूं। ये सब बाद की बातें हैं, पहले आपको ये समझना है बिजनेस को शुरू कैसे करूं। बस यहीं पे सारे लोग गलती हो जाते हैं, कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप लेना है और उस स्टेप को फॉलो करके फिर उसका नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसको अप्लाई करना है अपने लाइफ में। फिर नंबर 4 जो आता है, हु के बारे में मत सोचो, हाउ के बारे में सोचो। ये मत सोचो कि मैं ये काम कर सकता हूं, मुझसे अच्छा कौन वर्क कर सकता है। देखो, आप अपने टाइम को अगर बचा करके कहीं दूसरी जगह लगाओगे तो वहां से और पैसा आएगा। ज्यादातर बिजनेसमैन, दुनिया के 75% लोग अपने दुकान से चिपके बैठे हुए हैं। आपको बता दूं, आपने देखा होगा, बाबा दुकान कर रहा था, जो है उनका बेटा दुकान कर रहा, आज पोता दुकान कर रहा, पोता का लड़का भी दुकान करेगा। क्यों? वाई? रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया है। प्रॉब्लम्स यहीं पे आ जाती है क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, जो है सिचुएशन के अनुसार ढाला नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मुझसे अच्छा वर्क कौन कर सकता है। आपसे अच्छा वर्क जो है प्रेजेंट टाइम में कोई आदमी भी कर सकता है, कोई मशीन भी कर सकती है, कोई सॉफ्टवेयर कर सकता है, कोई ऐप कर सकता है। आप कोई दूसरी दुकान खोलो, कहीं दूसरी जगह पे बैठो, कोई दूसरा बिजनेस करो, किसी दूसरे के बारे बिजनेस के बारे में सोचो, कोई जरूरी एक ही के बारे में आप सोचते रहो। तो ये चीज हो जाती है। मेन प्रॉब्लम्स यहां पे आ जाता है, आपको जो है उसी से चिपके नहीं रहना है, उसके बारे में आपको ये सोचना है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो सोचते हैं मुझसे अच्छा ये बिजनेस, ये वर्क कौन कर सकता है। आपको पता है टाटा के ऑनर जो थे ये पढ़े लिखे नहीं थे, सबको पता है, हाई स्कूल फेल थे। तो ये लोग क्या करते थे, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल सीईओज होते थे उनके साथ मीटिंग्स करते थे और उनसे पूछते थे इसे कैसे करना है, आप इसे कैसे करोगे, अगर आपकी ये कंपनी हो तो आप इसे कैसे करोगे। अक्सर लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं जिस कंपनी का सीईओ खुद उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब कंपनी का नौकर कंपनी को अपना समझ रहा है तो इसका मतलब वो कंपनी बहुत आगे जाएगी। यानी कि वो वर्कर, एक सीईओ भी नौकर ही है, वो भी जो है क्या कर रहा है, उस मालिक से बेहतर वर्क कर रहा है क्योंकि अपना मेहनत का पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसे ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इसका विशेष ख्याल रखना है। फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जुनूनी होना। एक ऐसा आदमी था जो काफी मिलीनियर था, बट वो क्या करता था, हर चीज को बेसिक तरीके से सीखता था। फॉर एग्जाम्पल क्या है, आप एक सफल बिजनेसमैन बन जाते हो, आपके पास क्या है, एक मेडिकल शॉप है और आप एक कुर्सी डाल के एक किनारे बैठे हुए हो और आपके पास काफी सारे नौकर जो मेडिसिन उठा करके लोगों को दे रहे हैं। अब काफी समय होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, कहते हैं हमारा पैसा बढ़ाओ वरना हम आपकी शॉप पे, आपके दुकान पे या आपके बिजनेस में काम नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये आ जाती है, जो लोग स्ट्राइक करते हैं उनको पता है कहाँ पे कौन सी मेडिसिन रखी हुई है और कितने पैसे की है। जैसे कस्टमर पहुंचता तुरंत वहां से उठा करके दे देते हैं, आपको तो पता नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपको बेसिक चीजें जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप खुद से उन चीजों को हैंडल कर सको। और जिसको ये आता है वो 100% एक सफल इंसान, सक्सेसफुल इंसान हो चुका होता है। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है कि इस शुरुआत जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी पहला, बीच का और लास्ट का, ये पॉइंट जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमेशा सीखते रहना चाहिए। कितना भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ भैया, मगर सीखते जरूर रहना चाहिए। नीचे अगला पायदान जरूर जानते रहना चाहिए ताकि निचले वाले लोग आपको गिरा ना सकें। और जब भी आपको कोई गिराने की कोशिश करेगा तो हाई लेवल वाले कभी गिराने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने वर्क में ऑलरेडी बिजी होंगे। बट हमेशा आपको गिराने की कोशिश निचले पायदान वाले ही करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है कॉम्पिटिटिव थिंक से क्रिएटिव थिंक होना चाहिए। यहां पर भी मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव थिंक नहीं रखना है, क्रिएटिव थिंक रखना है। लोगों की प्रॉब्लम्स को देखो, लोगों से बात करो, मिलो, उनकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही, उस प्रॉब्लम के अनुसार कोई सोल्यूशन क्रिएट करके लोगों को दे दो। जितनी ज्यादा लाइफ को इफेक्ट करोगे, जितनी ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना ही पैसा आपको मिलता रहेगा। आज की डेट में सभी लोग यही कर रहे हैं। दुनिया का 100% आदमी
किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। चम्मच यूज कर रहे हैं आप, कप यूज कर रहे हैं, प्लेट यूज कर रहे हैं, क्लॉथ कपड़े यूज कर रहे हैं, हर चीज यूज कर रहे हैं, तो किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई आदमी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके बदले में आपसे पैसे ले रहा है। तो आप भी हमेशा अपना माइंड और दिमाग खुला रखो, पता करते रहो कि कौन सी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो आशा करता हूं सब कुछ चीजें समझ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट्स पे जो मेरा वीडियोज आने वाला है वो कपड़े के सीक्रेट्स पे वीडियो आने वाला है, किस तरीके से आप एक 100 रुपए का कपड़ा 500 रुपए में कैसे सेल होता है। कपड़े के फुल केस स्टडी में आपके साथ लेकर के आ रहा हूं। मिलता हूं फिर अगले किसी धमाकेदार वीडियो में, और हाँ, हमेशा के माध्यम से इसे हर हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, नमस्कार।